हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। इंस्पायर फिल्म्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए पहले आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 सितंबर 2023 से लेके 27 सितंबर 2023 तक है। मतलब 25 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट ओपन है और 27 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट क्लोज है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 56 रुपीज़ से लेकर 59 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब कि एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 35,98,000 शेयर्स है। करीब 21 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 3 अक्टूबर 2023 को होगा। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन 4 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी, और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 6 अक्टूबर 2023 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 सितंबर 2023 को है। सो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा टोटल इशू साइज़ जो है वो 35,98,000 शेयर्स है। करीब 21 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। तो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से ही आने वाले हैं शेयर्स, मतलब 35,98,000 शेयर्स, करीब 21 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। इशू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसका शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,11,299 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,36,09,299 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,80,000 शेयर्स शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। सो उसका जो आईपीओ रिजर्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2000 शेयर्स आएंगे और 1,18,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे और 2,36,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर आपको अगर मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में डिफरेंस अगर नहीं आइडिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब बात करी हुई है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर ख़ास बात यह है इस आईपीओ के अंदर कि एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है। उससे पहले हम प्रमोटर्स और उनकी होल्डिंग देख लेते हैं। तो कि प्रमोटर्स जो है वो यश अरबिंदा पटनायक एंड बियॉन्ड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनीज प्रमोटर्स। सो कि ये दो जो है प्रमोटर्स दिखाए गए हैं और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.98% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.17% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 69.17% हो जाएगी। और अब बात करेंगे इन्वेस्टर्स की, एंकर इन्वेस्टर्स की। तो गाइस, किसी भी आईपीओ में जब भी एंकर इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है तो एक डिफ़ॉल्ट से नहीं, एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि वो पॉजिटिव माहौल जो है वो क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उस टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बहुत अच्छे खासा बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ता ही रहता है, बढ़ना कम होना दोनों हिसाब से होता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का एक टाइम लिमिट होता है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। और
उसके बाद भी उनको रखना है तो रख पाए, लेकिन वो डेडलाइन के पहले तो वो अपना माल नहीं बेच सकते। उसकी डिटेल हम देख लेते हैं, जो कि बीड डेट जो है वो 22 सितंबर 2023 को है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 10,22,000 शेयर्स है। एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन साइज जो है वो करीब 6 करोड़ 3 लाख रुपए है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट 50 सॉरी एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% ऑफ शेयर्स 30 दिन के लिए है, जिसकी डेडलाइन है 16 नवंबर 2023। और लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़ है, तो कि 12 फरवरी 2024। तो अभी ये सिस्टम ऐसा कुछ है यहाँ पे कि मानो एंकर इन्वेस्टर ने मतलब उसके उनके कोटे के हिसाब से उन्हें ना अपना लॉट ले लिया। अब उसके बाद पहले 30 दिन तक वो अपना 50 मतलब कोई भी माल बेच ही नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद वो अपना 50% का माल बेच सकते हैं अगर चाहे तो, और बाकी का जो 50% का हिस्सा है वो 90 दिन से पहले नहीं बेच सकते, 90 दिन के बाद ही वो बेचेंगे। सो ये कुछ कंडीशन साथ में होती है, क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है तो बहुत सारे रेगुलेशंस भी लगाए जाते हैं। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है इंस्पायर फिल्म्स। हालांकि नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि फिल्म्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड कंपनी का काम है, तो यस वही कंपनी का बिजनेस है। क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ टेलीविजन एंड डिजिटल कंटेंट। तो ये बेसिकली 3 तरह का कंटेंट बनाती है। एक तो टीवी के लिए बनाती है, जो कि एंटरटेनमेंट नॉर्मल जो हो गया, लीनियर ब्रॉडकास्टिंग जो हो गया, जो स्टार भारत, स्टार प्लस, कलर, ये सब कलर्स टीवी, दंगल, शेमारू एक्सेट्रा, ये सारी चैनल्स पे अपने शोज़ लॉन्च करती है। दूसरा हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी शोज़ बना के रखती है, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वुड, Z5 वगैरह, तो ये सारी जगहों पे अपना ओटीटी कंटेंट भी रखती है। और तीसरा जो हो गया वो रीजनल कंटेंट हो गया, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा। बोथ द मॉडल्स अबव अप्लाई इन अ सिमिलर मैनर इन द रीजनल स्पेस। सो ये कुछ कंपनी का एंटरटेनमेंट रिलेटेड बिजनेस है। और वैसे कंपनी मतलब अभी तक जो डेटा देखा है वो बढ़िया देखा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। आप नॉर्मली कभी भी जैसे कोई चैनल हो गई या एंटरटेनमेंट हो गया, किसी के एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग ना कभी भी स्टॉक उठा के देखना, नॉर्मली इन कंपैरिजन तो दूसरे सेक्टर्स या दूसरे उसमें ना रिटर्न के मामले में, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के मामले में एंटरटेनमेंट स्टॉक्स जो है वो इतना रिटर्न नहीं दे पाते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप देखना अपने हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन होगा एक आधी एंटरटेनमेंट चैनल का स्टॉक जो है वो शायद हो सकता है कि निकला है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आप देखोगे तो यही दिखेगा कि इतना कुछ खास रिटर्न नहीं देते। बट अभी तक ये कंपनी का डेटा जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ गाइज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। बट द थिंग इज़ कि वो आपके कम्प्लीटली रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर डिपेंड होगा। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन गाइज। ओके, यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, तो कि 31 मार्च 2021, 22 और 23 के हैं। सारे के सारे इन करोड़ में सारे के सारे इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं, तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 41 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 48 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 13 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 13 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरिंग्स जो है वो 8 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है गाइस। सो आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। और साथ ही साथ में कंपनी की कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो ROE जो है वो 30.88% का है। ROC 32.01% का है। डेट टू इक्विटी 0.64 है। EPS 3925 का है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, बट एनीवेज 3925 का ही जो भी है वही रखते हैं हम। RONW 30.88% है। सो गाइज ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। और साथ ही साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखा जाए
to meet the working capital requirements of the company, to meet the general corporate purpose, to meet the issue expenses। तो ये कुछ 3 कंपनी ने रीजंस, मेजर रीजंस बताए हुए हैं आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।